यो मेरे आईआईटी के वॉरियर्स, क्या हाल है आप सब? के आई होप बढ़िया होंगे, बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए आ चुका है। द आईआईटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हैव बीन रोल्ड आउट। और आपको हो रहा होगा कन्फ्यूजन हर बार की तरह कि भैया यार इस बार भी समझ नहीं आ रहा कि कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे, कौन से तरीके से रजिस्ट्रेशन करना सबसे सेफेस्ट है, किस में क्या फिल करना है, क्या नहीं फिल करना है। एक बार अगर तुमने गलत रजिस्ट्रेशन फिल कर दिया तो फिर दूसरा अकाउंट बनाओ, फिर से रजिस्ट्रेशन करो। या फिर कई बार तो ऐसा होता है कि गलती भी पता नहीं चलती है और फिर उसके बाद करेक्शन करते फिरो, और अगर किस्मत बहुत ही ख़राब हो तो करेक्शन का भी मौका नहीं मिलता है और सीधा सीधा एडमिशन कैंसिल हो जाता है। इसीलिए आप लोग अपने रजिस्ट्रेशन, अपने उस एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन जिसकी आप दिलो जान से मेहनत कर रहे हो पूरे साल से, गलत ना कर दो। आपके पार्थ भैया शास्त्रा की तरफ से आपके लिए लेकर आए हैं कंप्लीट गाइडेंस फॉर द स्टेप वाइज फॉर्म फिलिंग ऑफ आईआईटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2026। और आप इस इन्फॉर्मेशन पे पूरा भरोसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि शास्त्रा से ज़्यादा बड़ी प्लेटफॉर्म इस पूरे इंडिया में कहीं नहीं है जो आईआईटी नेस्ट की सबसे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे जल्दी और सबसे बेहतर तरीके से पहुंचाने में सक्षम हो। क्योंकि लास्ट ईयर भी और इस साल भी हर साल की तरह हमारे सिलेक्शंस बहुत सारे रहे ही हैं इन सारे इंस्टीट्यूशंस में। और हमारे पास जो डेटा होता है किसी भी चीज़ को लेकर जो आईआईटी नेट से रिलेटेड है वो एकदम टॉप नॉच होता है। तो बच्चों जल्दी से शुरू करते हैं आपके आईआईटी 2026 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स के फिलिंग के वीडियो के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन को करने के लिए सबसे पहले बच्चों आपको जाना होगा आईआईटी 2026 की ऑफिशियल वेबसाइट पे। हम आ चुके हैं वहाँ पर। पेज के बिल्कुल सामने ही आपको ये कुछ पॉइंट्स दिखेंगे जिसमें अगर आप नीचे जाएंगे तो बड़ा बड़ा रेड कलर से लिखा है अप्लाई नाउ आईआईटी 2026। इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद ये आपको ले जाएगा। लोडिंग कर रहा है पेज की, कोई बात नहीं, कर लेने दो। ये आपका पेज खुल गया। अब यहाँ पर कुछ बेसिक से इंस्ट्रक्शंस दिए कि कौन सा ब्राउजर आपको यूज़ करना चाहिए, कौन सा डिवाइस यूज़ करना चाहिए टू गेट द ऑप्टिमल एक्सपीरियंस इन फॉर्म फिलिंग, ताकि कोई गलती ना हो। मोबाइल में मत करने लग जाना अब ये फॉर्म फिल, ठीक है, गलतियाँ हो जाती हैं। इसीलिए डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप इज़ आइडियल फॉर दिस, और सर्टेन ब्राउजर जो उसने बताया। चलो भाई, ये आपका यहाँ पर एक तरीके से काइंडली एक नोट दिया हुआ है जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी हुई है कि स्टार जो मार्क कर रखा है फील्ड्स को मैंडेटरी हैं, आप उन्हें खाली नहीं छोड़ सकते हैं। बाकी जो है वो ऑप्शनल भी होती हैं तो आप खाली छोड़ सकते हैं। सबसे पहले आप अपना पूरा नाम डाल देंगे। मैं फटाफट डिटेल्स फिल करता चलता हूँ और आप वीडियो में बने रहना। नाम तो मैं पार्थ ही डाल देता हूँ। तो बच्चों मैंने नाम डाल दिया है अपना, ये जस्ट फॉर रेफरेंस है। आपको अपना नाम वही डालना है जो आपकी 10th या 12th की मार्कशीट में प्रॉपरली रिटन है। अगर एक वर्ड भी इधर से उधर हुआ तो आपको एडमिशन में पंगा पड़ जाएगा, इसलिए बात ध्यान रखना। डेट ऑफ बर्थ है आपकी, जेंडर है, सिटीजनशिप है, उसके अलावा आपके मोबाइल नंबर कन्फर्मेशन, मोबाइल नंबर की देनी है, ईमेल एड्रेस और उसका कन्फर्मेशन देना है, ताकि आपके पास एक OTP जाएगा या फिर आपके पास क्रेडेंशियल्स जाएंगे लॉगिन के, जिसे आप रिट्रीव कर सकते हैं। अगर आपके नंबर और आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर पड़ी है तो फटाफट से मैं ये भी फिल कर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ मैं कुछ भी, 1 2015 2008 डाल देता हूँ, 1 दिसंबर 2008, ठीक है। मेल, सिटीजनशिप इंडियन सिटीजन, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड योर करेक्ट मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो ये मैंने सारी डिटेल्स बच्चों फिल कर दी हैं। फ़ोन पे कॉल करके भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि सपोर्ट का ही नंबर है। सो रिलैक्स, मैं अपना नंबर नहीं डाल रहा। पिछली बार मैंने गलती से अपना नंबर डाल दिया था, मुझे एक साउथ के बच्चे ने फ़ोन करके बताया भैया आपका नंबर लीक हो गया। एनीवेज, ठीक है। तो ये डिटेल्स फिल बेटा ध्यान से करना, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी अपनी बहुत ध्यान से डालना, क्योंकि एंड तक आपका मोड ऑफ जो कन्वर्जेशन होता है इंस्टीट्यूट के साथ या आपके एग्ज़ाम कमेटी के साथ वो वहीं पर होगा, ठीक है, मेजरली थ्रू मेल। अब यहाँ पर लास्ट में आप कैप्चा डाल देंगे ताकि आप वेरीफाई कर पाएँ कि आप रोबोट नहीं हैं, ठीक है। और दिस इज़ आई गेस सही डाला होगा। हम इसे रीवेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। रीवेरीफाई पे क्लिक करते ही आपके पास ये इन्फॉर्मेशन खुल के आ जाएगी जो आपने भरी है। मैंने अपना नाम डाल दिया है पार्थ, ठीक है। जो आप देख लेना, सेलेक्ट द चेक बॉक्स इफ़ द एंटर्ड वैल्यूज इज डिस्प्लेड करेक्टली, यानी कि जो आपने डाला था वो सही डल गया है, आपको कोई चेंज तो नहीं करना है, तो आप टिक करते जाओ, ठीक है। एक ये मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बहुत ध्यान से डालना, फिर से कह रहा हूँ, नाम और डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये एग्जैक्टली अपनी 10th या 12th की मार्कशीट के हिसाब से ही डालें आप, ठीक है। अपना जेंडर डाल दिया है, नंबर डाल दिया है और ईमेल आईडी डाल दी है, ध्यान से चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद उसने लिखा है यू कैन मॉडिफाई द डिटेल्स बाय स्क्रॉलिंग अबव, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार आपने जनरेट OTP करके सेव कर दी तो फिर आप इसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जनरेट OTP पे क्लिक कर दूंगा
तो OTP जनरेट हो जाएगा, तो आपके फ़ोन नंबर पे OTP चला जाएगा। उससे पहले आपको यहाँ पर एक और कैप्चा डालना होगा, जो कि मुझे थोड़ा सा कीबोर्ड साइड करके देखना पड़ेगा। सो 189757 सबमिट। अब यहाँ पर काइंडली यूज़ द OTP रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, दोनों के ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे आपके अलग अलग ही OTP जाएगा। वो दोनों OTPs आपको यहाँ पर डाल के वेरीफाई करना रहेगा अपने मेल आईडी और अपने फ़ोन नंबर को, ठीक है। तो मोबाइल नंबर का OTP और ईमेल आईडी का OTP फटाफट से मैं डाल देता हूँ, बता दे भाई। तो यहाँ बच्चों हमारे दोनों ही फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी वैलिडेट हो चुके हैं। अब यहाँ से आप फाइनली सबमिट पे क्लिक कर देंगे। द इन्फॉर्मेशन वन सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, सो इसीलिए ध्यान से भरना, ठीक है। मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद आपको वो कहेगा कि पासवर्ड आप सेव करना चाहते हो कि नहीं। अगर आप अपने ट्रस्टेड डिवाइस से कर रहे हो तो आई विल सजेस्ट कि आप सेव कर लेना, क्योंकि कई बार हम एंड मोमेंट पे ना भूल जाते हैं पासवर्ड्स वगैरह, और फ़ोन भी कई बार हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, सिम चोरी हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो आप एटलीस्ट यहाँ से लॉग इन कर सकते हो। लेकिन अगर ट्रस्टेड डिवाइस नहीं है तो फिर नेवर, जो कि ये मतलब नहीं है ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है बच्चों। आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है। इसको बहुत ध्यान से कहीं नोट डाउन कर लेना, 2-4 जगह पे इसको कॉपी पेस्ट करके भी रख लेना। हो सकता है अपने मम्मी डैडी को भी भेज सकते हो, क्योंकि एंड टाइम पर जब आपका एडमिट कार्ड वगैरह आएगा तो आपको इस नंबर की ज़रूरत पड़ेगी डायरेक्टली, ठीक है। तो ध्यान रखना, प्लीज़ नोट इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। एन ईमेल एंड SMS हैज़ बीन सेंट कंटेनिंग रजिस्ट्रेशन नंबर, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, यानी कि आपके ईमेल पर आपकी जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं वो अब तक सेंड कर दी गई होंगी, जिसका इस्तेमाल आप करेंगे लॉगिन करने के लिए एवरी टाइम दैट यू कम टू द पोर्टल, ठीक है। तो योर एडवाइस टू प्रोसीड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। अब भाई हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आप चाहो तो साथ के साथ फिल भी कर सकते हो, अगर पैरेलल डिवाइस में अगर आप कर रहे हो फिल तो, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब हम यहाँ पर पर्सनल डिटेल फॉर्म्स में जाएंगे, और कई बार वो ऐसा होता है कि आपको लॉग आउट कर देता है, तो लॉग इन करने के लिए आप ईमेल आईडी पे दिए गए क्रेडेंशियल से लॉग इन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है भाई। चलो भाई, तो काइंडली यूज़, फिर से वही सेम चीज़, हमें इससे मतलब नहीं है। अब ये थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है जहाँ पर आपकी डिटेल्स आपको फिल करनी होंगी, एड्रेस वगैरह, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर क्या क्या फिल करना है। सबसे पहले साइड वाला कॉलम देख लेते हैं। आपको पर्सनल डिटेल्स में फिल करना है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कैटेगरी, अगर आप किसी स्पेशलाइज कैटेगरी से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको उसका वैलिड सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ठीक है। अदर पर्सनल डिटेल्स आपके जो, अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट या कश्मीरी पंडित्स में आते हैं या फिर किसी भी तरीके का माइग्रेंट का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको यहाँ लगाना है। PWD का सर्टिफिकेट आपका इस वाले सेक्शन में लगेगा। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों डाले जाएंगे। तो मैं फटाफट से ये सारे के सारे सेक्शंस फिल कर देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपके अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर और अल्टरनेटिव ईमेल आईडीज़ आप लोगों को डाल देने हैं, ठीक है। कुछ भी गलत मत भरना, नहीं तो अननेसेसरी तुम लोगों को प्रॉब्लम होगी यहाँ पर, ठीक है। आपको एक चीज़ क्लियरली मेंशन की गई है कि कैटेगरी आप चेंज नहीं कर पाओगे अगर एक बार आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, इसलिए कैटेगरी बहुत सोच समझ के सुनना, समझ के करना, मतलब कि फिल। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उनको लगता है कि मेरा कैटेगरी सर्टिफिकेट आता होगा, रास्ते में होगा, आ जाएगा, और वो भर देते हैं यहाँ पे कोई कैटेगरी, उसके बाद फिर एंड में परेशान होते हैं कि भैया हमारा तो सर्टिफिकेट ही नहीं आया, या फिर हमारे पास तो जो है स्टेट का सर्टिफिकेट है वो तो सेंट्रल का मांग रहे, तो फिर ऐसे में दिक्कत हो जाती है। इसलिए प्लीज़ अपनी कैटेगरी को बहुत सोच समझ के भरना। सर्टिफिकेट है अगर तो सर्टिफिकेट की कैटेगरी भरना, अदरवाइज जनरल में ही कम्पीट करना आपके लिए ठीक रहेगा। जैसे मैं जनरल भर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डालना है कि आप जो जिस इंसान को बेसिकली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाना चाहते हो अपने अलावा, उसकी डिटेल्स आपको फिल करनी है, जो कि फादर और मदर में से कोई एक होगा। तो आपने सपोज़ यहाँ पर अपना फादर सेलेक्ट कर लिया आपने, और फादर का पूरा नाम आप डालोगे, उनकी क्वालिफ़िकेशन डालोगे और उनकी ऑक्यूपेशन डालोगे आप यहाँ पर, ठीक है। तो मैं फटाफट से फिल कर देता हूँ। फादर का नाम, सायस्त्रा के फादर का नाम है विवेक, ठीक है। और फादर्स क्वालिफ़िकेशन हम डाल देते हैं PG एंड अबव फॉर एग्जांपल। और फादर्स ऑक्यूपेशन में आपको डाल देना है जो भी वैलिड आपकी ऑक्यूपेशन फादर की रहेगी। अगर वो प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करते तो प्राइवेट में डालना होगा आप एम्प्लॉयड अंडर प्राइवेट बॉडी, अदरवाइज गवर्नमेंट है तो फिर सेकंड या थर्ड ऑप्शंस में से कुछ रहेगा। मैं फिलहाल यहाँ पर डाल देता हूँ, ज़्यादातर लोगों के पेरेंट्स की जो होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में होते हैं तो प्राइवेट डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नीचे आना है और फैमिली की एनुअल इनकम जो कि मुझे
बहुत ही बचपन से बहुत एनोइंग सवाल लगता है, पता नहीं क्यों पूछते हैं, बट आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज़ मैंने यहाँ पर 1 से 5 लाख डाल दिया है। वैसे इसका फ़ायदा ही होता है, आपको स्कॉलरशिप वगैरह लेने में एक प्रूफ रहता है आपके पास। अब यहाँ पर बेटा ध्यान से सुनना, आपको एक एप्लीकेशन फ़ोटो आईडी डालनी है, यानी कि बहुत सारे बच्चे जिनके लिए वो फ़ोटो आइडेंटिटी का प्रूफ क्या-क्या हो सकता है, जो इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, इन्होंने दिए हैं आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी या फिर बैंक की पासबुक या फिर आपकी 10th-12th में से किसी की मार्कशीट। ज़्यादातर बच्चों के लिए जो मोस्ट सूटेबल होगा वो होगा 10th-12th की मार्कशीट, वो आपको फिल कर देनी है यहाँ पर। लेकिन अगर आपके पास इनमें से कुछ है तो आप वो भी डाल सकते हैं। जैसे मैं फ़िलहाल यहाँ पर पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको डालना है नंबर। हर एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड के साथ जुड़ा होता है उसका एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर, जो आपको यहाँ पर डालना है। जैसे फॉर एग्जांपल 10वीं 11वीं की 12वीं की मार्कशीट सॉरी आप अगर डालते हो तो उसका रोल नंबर ही है जो सबसे ज़्यादा डिस्टिंग्विश नंबर होता है, जिससे आपका आइडेंटिफिकेशन होता है, तो वो आप डालेंगे। बट यहाँ पर पैन कार्ड में पैन कार्ड का नंबर डाला जाएगा, तो मैं यहाँ पर एक रैंडम नंबर डाल देता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू सबमिट इट एट द एंड। ABCD 1 2 3। तो ये हमने डाल दिए अपने क्रेडेंशियल्स, जो कि हमारी आइडेंटिटी के पार्ट हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आप कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं या नहीं है, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर नो करूँगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी यहाँ पर भी मैं नो कर दूँगा, ठीक है। प्लीज़ येस तभी करना जब तुम्हारे पास सर्टिफिकेट हो, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। और वो भी अगर जो आपका सेंट्रल एक तरीके से अथराइज्ड होता है वो सर्टिफिकेट हो तो इट इज़ ग्रेट, राइट। अब यहाँ पर आ जाएगा भाई आपका एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस और आपका जो परमानेंट एड्रेस है। कई लोगों का वो सेम भी हो सकता है, कई लोगों का वो अलग अलग भी हो सकता है। जैसे मेरे केस में अलग है तो मैं अलग अलग एड्रेस फिल करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ फ़िलहाल अपना एड्रेस फिल कर देता हूँ। अब ये मैंने भर दिया बच्चों अपना एड्रेस, यहाँ पर परमानेंट नहीं है, ये कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, यानी कि फ़िलहाल मेरा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है एड्रेस का वो ये है। अब यहाँ पर उन्होंने एक ऑप्शन दिया है, इस परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो यहाँ पर आप येस कर सकते हैं अगर आप एक ही जगह पर रह रहे हैं फ़िलहाल और कोई दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला एड्रेस नहीं है, तो अलग अलग। फ़िलहाल मैंने यही कर दिया, इससे थोड़ी सी सिंप्लिसिटी हो जाती है। यहाँ तक भरने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो अब बच्चों आ चुका है आपका सबसे अहम हिस्सा, जहाँ पर एक छोटी सी गलती आपको एडमिशन के लिए भारी पड़ेगी, इसीलिए बहुत ध्यान से इस सेक्शन को भरना, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक्स होती हैं। क्लास 10th या फिर आपकी इक्विवेलेंट जो भी डिग्री है उसकी डिटेल्स भरी जाएंगी, फिर आप क्लास 12th की भी इक्विवेलेंट डिटेल्स भरोगे। अब यहाँ पर सबसे पहले ईयर ऑफ पासिंग, आपने कब अपनी 10th क्लास पास की थी, यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल आपने अपनी जो 10th क्लास है वो पास करी है 2000 फॉर एग्जांपल 22 में, और फिर आपने जिस बोर्ड से पास किए, ज़्यादातर बच्चों के लिए हो सकता है वो CBSE हो, तो मैंने CBSE भर दिया है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 12th क्लास की अगर बात करें तो 12th क्लास टेक्निकली 2 साल बाद पास करी होगी आपने 2024 में। रोल नंबर जो क्लास 12th का था वो आपने यहाँ पर डाल देना है, फॉर एग्ज़ाम्पल 54321552, ठीक है। ये आपने रोल नंबर यहाँ पर भर दिया, ठीक है। अब अगर आपका कोई रोल नंबर नहीं है आपके पास, मतलब अगर आप अपीयरिंग है, हो सकता है ना आपकी 12th अभी अपीयरिंग हो, आपके पास रोल नंबर ना हो, मे बी अ केस, तो आप यहाँ पर NA भी भर सकते हैं फॉर टाइम बीइंग के लिए, ठीक है। प्लीज़ सेलेक्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, आपने कौन सी एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है फॉर एग्ज़ाम्पल। अब यहाँ पर ध्यान देना कि आपने यहाँ पर 12th भर दिया, ठीक है। अब आपने फिर से यहाँ पर बोर्ड भर दिया, 12th कौन से बोर्ड का था, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, फॉर एग्जांपल आपने ये भर दिया यहाँ पर। नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्कूल, यहाँ पर आप स्कूल का नाम, फॉर एग्जांपल मेरे स्कूल का नाम, चलो इसमें तो मैं प्राउडली बोलता हूँ DAV, और यहाँ पर आपने कुछ एड्रेस डाल दिया अपना, सपोज़ मैंने डाल दिया सहारनपुर, ठीक है। कुछ भी भर सकते हो, आपका जो भी, मतलब कुछ भी से मतलब जो आपके स्कूल का एड्रेस है वही भरना भाई, ठीक है। कभी कुछ भी भर दो, ठीक है। तो वेदर द इंस्टीट्यूशन इज़ प्राइवेट और गवर्नमेंट आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, ठीक है। वेदर द इंस्टीट्यूशन इज़ इन रूरल और अर्बन एरिया, ये भी आप फिल कर देना। अब यहाँ पर ऐसा होता है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो है वो आउटस्कर्ट्स में होते हैं किसी किसी बड़े शहर के, क्योंकि लैंड की वहाँ पर जो है प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा वैकेट रहती है, तो उस हिसाब से उनको स्पेस चाहिए होता है। लेकिन आप जिस शहर में आते हो वहाँ के हिसाब से भरोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका स्कूल नोएडा के किसी इंटीरियर इलाके में पड़ता है तो आप नोएडा डालोगे, उसको आप शहर ही मानोगे, ठीक है। हाँ, इज़ रिजल्ट डिक्लेयर्ड, क्या आपका रिजल्ट आ चुका है अगर आप अपीयरिंग हैं, ठीक है, तो आप लिखोगे येस। जैसे मैंने 2024 में 12th क्वालिफाई कर ली इनके अकॉर्डिंग, तो मैं लिख दूंगा येस, मेरा रिजल्ट आ चुका है, ठीक है।
Please enter marks obtained and maximum marks in each subject exactly as shown in your mark sheet. It is mandatory to enter details of all subjects. ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर इनकेस आपकी डिग्री में मार्क्स की जगह पे ग्रेड्स दिए हैं तो उसको कन्वर्ट करना परसेंटेज में अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ इस लिंक पे जाकर कर सकते हो, ठीक है। वो आपको फॉर्मूला बता देंगे प्रॉब्ली। सब्जेक्ट अब जैसे मैंने यहाँ डालना शुरू किया कि यहाँ पर देखो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी में दिया है तो मैंने पी चुन लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने मार्क्स ऑब्टेन्ड लिख दिए आउट ऑफ 100, वो मैक्सिमम मार्क्स में आप बता दोगे। तो सपोज़ मैंने डाल दिया यहाँ पर 87 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 100, ठीक है। फिर यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे, दूसरा सब्जेक्ट आपका हो जाएगा सपोज़ केमिस्ट्री। यहाँ पर आप लिखोगे मार्क्स ऑब्टेन्ड 97 और यहाँ पर आप लिख दोगे 100, ठीक है। फिर आप लिखोगे तीसरा सब्जेक्ट जो कि प्रोबेबली मैथमेटिक्स हो सकता है किसी किसी का, तो मैंने मैथमेटिक्स लिख दिया। मार्क्स ऑब्टेन्ड मेरे तो बहुत ही कम आए थे 74 और आउट ऑफ 100। उसकी एक वजह है क्योंकि मेरी घड़ी ख़राब हो गई थी और मेरा कॉन्फिडेंस टूट गया था। इसलिए तो मैं बोलता हूँ तुम लोगों को कि अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में। और अगर तुम चाहते हो कि एग्ज़ाम के टाइम पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बना रहे तो प्रेशर हैंडल करने की आदत होनी चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि तुम बहुत सारे अच्छे अच्छे मॉक्स दो, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो तुम हमारा क्रैश कोर्स चेकआउट कर सकते हो बच्चों, ताकि मेरे साथ जो मैथमेटिक्स में हुआ मेरे 12th क्लास में वो तुम्हारे IET के एग्ज़ाम में तुम्हारे साथ ना हो, ठीक है। चलो फिर चौथा सब्जेक्ट अगर है तो कोई डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल किसी का PCMB बायो भी डाल देते हैं। चलो बायो में 100 में से 100 थे मेरे, क्योंकि जिस गेम में मैं उतरा ही नहीं उसमें मैं जीतता हुआ ही मानूंगा खुद को। सब्जेक्ट और मैं नहीं भर रहा हूँ यहाँ पर फॉर एग्जांपल, ठीक है। किसी का अगर कंप्यूटर साइंस है, किसी का फिजिकल एजुकेशन है तो वो भी आप भर सकते हो अगर ऑप्शन में दिया है तो यहाँ पर बच्चों मैंने भर दिए अपने 4 सब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके 5 सब्जेक्ट थे तो आप 5 भर दोगे, जिसमें से 3 आपके मैंडेटरी सब्जेक्ट होंगे PCM या PCB में से, ठीक है। उनमें से आपने भर देने हैं यहाँ पर जो एस्ट्रिक मार्क किए हैं उनमें, और बाकी अदर सब्जेक्ट्स में जो भी सब्जेक्ट्स है, जैसे मैंने यहाँ पर अदर्स में एक फिजिकल एजुकेशन नाम लिख दिया है। और जो नाम आपकी मार्कशीट में लिखा है ना बेटा वही लिखना, ऐसा मत करना कि अपनी तरफ से नाम लिख दिया। जैसे मार्कशीट में लिखा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस तो आपने सीधा IP लिख के छोड़ दिया, ऐसा मत करना, वही नाम लिखना। जैसे यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन लिख दिया, ऑब्टेन्ड मार्क्स लिख दिया और वही मैक्सिमम मार्क्स। तो अच्छी बात यह है कि आपकी परसेंटेज अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगी अगर आपने ऊपर मार्क्स डाले हैं। तो जैसे यहाँ पर 84.50 परसेंटेज बन के आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये आ गया, जो फॉर्मूला उन्होंने यूज़ किया है वो उन्होंने बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ उन्होंने बोला है मैथमेटिक्स इज मैंडेटरी फॉर सीकिंग एडमिशन टू 4-year BSc इन इकोनॉमिक साइंस, 4-year BTech इन आइजर भोपाल, 4-year BSc in Economic and Statistical Sciences at IISER Tirupati, 5-year BSMS dual degree in Computational and Data Sciences at IISER कोलकाता, ठीक है। तो ये है जो IIT से डायरेक्ट एडमिशन देते हैं आपको उन प्रोग्राम्स में जो यहाँ पर मेंशन्ड है। मैथमेटिक्स कंपलसरी है, यानी कि एस्ट्रिक में आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए। मतलब जिनके पास 10+2 में अनफॉर्चुनेटली मैथमेटिक्स नहीं था वो ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं फिल आउट कर पाएंगे, ठीक है, ये वाली पर्टिकुलरली। वरना BSMS इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन ऑल 7 आइजर्स इन अप्लाइड साइंसेज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी वो सबके लिए ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। अब उसने लिखा है कि डिड यू हैव मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट इन क्लास 12th और इक्विवेलेंट, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया येस। और उसमें फिर मैथ्स का इंडिविजुअल आपको अलग से भी देना है, ठीक है, रिजल्ट्स ऑफ मैथ सब्जेक्ट। तो आप यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से बेस्ट स्यूटेड ऑप्शन जो भी होगा वो आप कर लेना। जैसे यहाँ पर लिखा है रिजल्ट डिक्लेयर्ड या अवेटेड, तो मैंने लिख दिया डिक्लेयर्ड। अब परसेंटेज जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आई है, सब्जेक्ट की परसेंटेज तो ऑब्वियसली बस मल्टीप्लाई कर दो 100 से वो आ जाएगी, ठीक है। अगर टोटल 100 में से है, जो कि 100 में से ही होता है, तो फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 80 या झूठ नहीं बोलूँगा 74%, ठीक है। अब यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, तो ये आपने क्रेडेंशियल्स भर दिए बेटा। अब यहाँ पर आता है डॉक्यूमेंट अपलोड, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड बहुत ध्यान से करना, ठीक है। अब उसने सबसे पहले क्या दिया है देखो, यू कैन चेंज द अपलोडेड फोटो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट बाय रीअपलोडिंग इट। मतलब फाइनल सबमिशन से पहले आप चेंज कर सकते हो, बस रीअपलोड मार देना अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो गलत फाइल अपलोड हो गई। प्लीज़ अपलोड अ कॉपी ऑफ योर फोटो। सबसे पहले आप अपनी फ़ोटो की कॉपी डालोगे। अच्छा, इसमें ना ये जो स्टार मार्क किया है इसे ध्यान से देख लो। फोटोग्राफ का मिनिमम साइज़ 80 KB से मैक्सिमम साइज़ 200 KB तक होना चाहिए। इससे ज़्यादा या इससे कम होगा तो आपका फ़ोटो वो नहीं लेगा। फोटोग्राफ मस्ट बी क्लियरली शोन द कैंडिडेट्स फेस्ड, ठीक है।
और एआई का कोई भी यूज़ अलाउड नहीं है, ये पॉइंट नया उन्होंने ऐड कर दिया है देख करके। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई भी क्रिएटिविटी नहीं चलेगा आपकी फ़ोटोग्राफ में। रॉ जैसा एक्चुअल स्कैन फ़ोटो होता है जिसमें आपका फेस अच्छे से दिख रहा हो, वेल लिट अप हो, बैकग्राउंड प्लेन हो, वही वाला फ़ोटो आप यूज़ करोगे। तो मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों देख रहे हो, ये हरा यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। और यहाँ से फिर जब ये अपलोड हो गया है तो मैंने इसको क्लोज़ कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो टिक आ गया है जिसको आप व्यू कर सकते हो और चेंज भी कर सकते हो अगर आप चेंज करना चाहो तो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, आई गेस, राइट, यस। तो अब आप यहाँ पर आपने ये कर दिया, अब सिग्नेचर आप अपलोड करोगे, ठीक है। तो सिग्नेचर जो है आपका ये आ जाएगा यहाँ पर। तो ये बच्चों हमने अपना सिग्नेचर अपलोड कर दिया, दोनों अपलोड हो चुके हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर वो ऑब्वियसली सिग्नेचर भी क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ठीक है, पूरा सिग्नेचर आना चाहिए फोटोग्राफ के अंदर, ठीक है। प्लीज़ अपलोड अ कॉपी ऑफ योर फोटो आइडेंटिटी। तो बच्चों यहाँ पर आपको अपने पैन आईडी का जो फ़ोटो है वो डालना है, चाहे आप पीडीएफ के फॉर्मेट में डालो, चाहे आप जेपीईजी या जेपीजी के फॉर्मेट में डालो, चलेगा। आप यहाँ पर अपलोड कर देना। फाइल साइज़ आपको इनके बीच में ही रखना होगा। अगर आपको इन सब चीज़ों में बहुत दिक्कत आती है ना, तो कुछ भी नहीं करना है, साइबर कैफ़ेज़ आज भी चलते हैं। आपको जाना है किसी अच्छे से साइबर कैफ़े या फिर जहाँ पर प्रिंट आउट्स वगैरह जो फॉर्म वगैरह फिल करते हैं उनके पास जाना है और उनको बोलना है कि भाई मुझे ये डॉक्यूमेंट्स इन साइज़ रेंज में इन फॉर्मेट्स में चाहिए, वो स्कैन करके आपको दे देगा और आप जाकर फिर फॉर्म में फिल कर देना उसको, या फिर उससे फॉर्म फिल करवा भी सकते हो, जो कि मैं एडवाइस नहीं करता, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, खुद से करना कभी कभी मुश्किल होता है। ऐसे ही आप अपनी यहाँ पर 10th की मार्कशीट और अपनी 12th की मार्कशीट्स के फ़ोटो या पीडीएफ अपने अपलोड कर देना। यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो, उन्होंने तीनों फॉर्मेट इसमें भी दिए हैं, ठीक है। जब आप ये सारे के सारे अच्छे से अपलोड कर दोगे, सब पे यहाँ पर ग्रीन टिक आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि आपने अपना सबसे ज़्यादा टिपिकल जो स्टेप होता है किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को भरते टाइम, वो आपने पूरा कर लिया है। मुझे अभी भी याद है जब मैं 12th में था तो कोई भी गाइडेंस नहीं होती थी और साइबर कैफ़े जा जाके मैं थक गया था, जब भी जाता था एक फॉर्म फिल करने के 100 रुपये लेता था। मैंने सोचा हटाओ यार, इस बार खुद ही करके देखते हैं। ट्रस्ट मी, बहुत दिक्कत हुई साइज़ मैनेज करने में, एडजस्ट करने में, उस टाइम एआई भी नहीं था, लेकिन समहाउ करके मुझे समझ आ गया कि कैसे करना है। तो आपके लिए भी ये चीज़ उतनी मुश्किल नहीं होगी अगर आप सही तरीके से करोगे। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ आपको मिसलेनियस कुछ बातें बताई हैं, इनको आप पढ़ लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है, इफ़ द क्लास 12th और इक्विवेलेंट मार्कशीट इज़ नॉट अवेलेबल नाउ। मान लीजिए आपकी 12th अभी नहीं हुई है, आपके एग्जाम्स चल रहे हैं बोर्ड्स के, तो क्लियरली आपके पास मार्कशीट नहीं होगी, then you can instead upload a signed declaration form. this declaration form can be downloaded. एक डिक्लेरेशन फॉर्म आपको इस लिंक पे क्लिक करके मिलेगा, आप उसे डाउनलोड कर लेना, उसको फिल करके आप नेसेसरी सिग्नेचर्स अपने स्कूल से ले लेना और उसको अपलोड कर देना, और 21 जून 2026 से पहले पहले अपनी ओरिजिनल मार्कशीट आपको अपलोड करने का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और यही आपके कई कैटेगरी सर्टिफिकेट्स के केस में भी होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आप आईएटी 2026 के सिटी प्रेफरेंसेस पे आ गए भाई। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम्हें पता है कि क्योंकि इस बार नेस्ट और आईएटी आमने सामने है, ठीक है, और आमने सामने से मेरा मतलब है एक के बाद एक, तो सेंटर्स अगर तुम्हारे दूर पड़ गए ना तो तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए इट इज़ एडवाइज्ड कि आप दो काम ज़रूर कर लेना। पहला तो आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कर दो ताकि आपको टॉप प्रायोरिटी के हिसाब से, आपको प्रायोरिटी बेसिस पे आपका सेंटर मिल जाए, ठीक है। और अपने आईआईटी नेस्ट के सेंटर सेम जगह या क्लोजेस्ट जगह ही रखना, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि भाई हमारे एग्ज़ाम्स पास हैं, ठीक है। अगर नेस्ट का भर चुके हो और नेस्ट का तुमने कोई सेंटर भरा है तो आईआईटी की फर्स्ट प्रेफरेंस उसके क्लोज ही रखना, वरना तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी। और दूसरी बात कि क्रैश कोर्स चेकआउट कर लिया? नहीं किया अभी तक? अभी कर लो जाके, ठीक है, हो जाएगा सिलेक्शन तो ज़िंदगी बन जाएगी तुम्हारी, ठीक है भाई। तो प्रेफर्ड स्टेट सबसे पहले मैंने डाल दी, जैसे फॉर एग्जांपल पहली यूपी ही डालूंगा भाई, है ना, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया यूपी, ठीक है। प्रेफर्ड सिटी, अब देखो यहाँ पर ना जोन के हिसाब से कुछ दे दिए, तो मैंने ग्रेटर नोएडा डाल दिया या फिर इनफैक्ट नोएडा डाल दिया, ठीक है। अब सेकेंड प्रेफर्ड स्टेट, तो सेकेंड प्रेफर्ड स्टेट में सपोज अब देखो फिर से मैंने उत्तर प्रदेश डाला, सेकंड प्रेफर्ड सिटी मैंने नियरेस्ट जो है मेरे वो डाल दिया, फॉर एग्जांपल ग्रेटर नोएडा, ठीक है। थर्ड प्रेफर्ड जो है मैंने डाला है फिर से, वो मैंने फिर से यूपी ही डाला है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने डाल दिया गाज़ियाबाद।
अब ये 3 एरियाज़ ऐसे हैं जो मुझे पता है इनमें से कहीं पे भी आ जाए मेरे को 15 से 20 किलोमीटर ही पड़ेगा। अब वो मेरे पास एक प्रिविलेज है क्योंकि मैं एक एनसीआर रीजन में हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चों के पास ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे बहुत ही एक रूरल जगह पे रह रहे होते हैं, तो उनको बहुत ही सोच समझ के अपने सिटीज़ चूज़ करने हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द डिस्टेंस एंड बेस्ड ऑन द मोड ऑफ कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्ट। ऐसे करके आप अपनी प्रायोरिटीज़ फिल कर दीजिए। 8 प्रायोरिटीज़ आपको फिल करनी पड़ेंगी पूरी की पूरी, ठीक है। और उसमें से हो सकता है कुछ प्रायोरिटीज़ लास्ट की आपके एग्जैक्ट स्टेट में भी ना हो, स्टेट भी हो सकता है आपको चेंज करने का ऑप्शन चूज़ करना पड़े, तो बहुत ही वाइजली चूज़ करना, लेकिन शुरुआत के 3 आपके क्लोजेस्ट होने चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे घूमने फिरने के चक्कर में बाहर का कहीं का भर देते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं, ऐसा मत करना। आइजर प्रेफरेंसेस टू बी फिल्ड आफ्टर आईआईटी 2026 ओनली बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, ये उसने कॉलम खाली करके दिया है कि जो आइजर्स के प्रेफरेंसेस हैं वो आप बाद में भरोगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। वेरीफाई द डिटेल्स अबाउ केयरफुली बिफोर प्रोसीडिंग फॉर द पेमेंट। अब यहाँ से वो कह रहा है कि भाई जितना आपने भर लिया है ना, सब एक बार आप वेरीफाई कर लो, क्योंकि एक बार पेमेंट हो गई और एप्लीकेशन फॉर्म आपके हाथ में आ गया ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर या तो आप दोबारा से नई आईडी और नए नंबर का इस्तेमाल करके दोबारा से रजिस्ट्रेशन करो, अदरवाइज़ उसमें तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, जो कि करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए सोच समझ के। अब यहाँ पर पेमेंट डिटेल में एप्लीकेशन फ़ीस जो आ रही है वो आ रही है 2000 रुपये। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई कैटेगरी बेनिफिट है, क्योंकि सिंपल फ़ीस है आपकी एप्लीकेशन फ़ीस 2000, वो आपको पे करनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन पे आप कर दोगे टिक, ठीक है, और यहाँ पर आप डाल दोगे कैप्चा, और फिर आप यहाँ पर प्रीव्यू पे भी क्लिक कर सकते हो। पहले प्रीव्यू पे ही क्लिक करना और पूरा फॉर्म जो चारों पेज आपने 5 पेज भरे हैं उनको वेरीफाई करना अच्छे से, एक एक डिटेल वेरीफाई कर लेना, ठीक है, और फिर आप यहाँ से सबमिट कर देना। जब आप सबमिट करोगे आप सीधा चले जाओगे बच्चों पेमेंट मोड पे, ठीक है। ये डिक्लेरेशन पेज आ गया, पेमेंट अब मोड पे जब आप जाओगे तो पेमेंट मोड पे जाने के बाद आपको चूज़ करना होगा वही आपका पेमेंट गेटवे, जिसमें आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर आप यूपीआई यूज़ कर सकते हैं। कहीं कहीं जगह पर क्यूआर भी होता है, क्यूआर स्कैन करके भी पेमेंट हो जाती है। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से आप अपना मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करके पेमेंट कंप्लीट करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना। बस हो गया भाई, इतना ही था। बहुत सोच समझ के करने वाला स्टेप। एक बार एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल गया, जो क्रेडेंशियल्स आपके फ़ोन नंबर पे या मेल के थ्रू आपको मिलेंगे उनको बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना, मतलब लिख के रखना, कहीं पर भूल ना जाओ, ताकि क्योंकि वही आईडी पासवर्ड आपको चाहिए होगा जब आप लॉगिन करोगे रिजल्ट के टाइम पे या एडमिशन के टाइम पे, ठीक है। अपने जो नंबर डाले हैं प्राइमरी और जो मेल आईडी डाली है उनका ध्यान रख लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट एक तुम्हारा, चलो मिथ बस्ट कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया आईआईटी बेंगलोर जाने के लिए हमें अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा क्या? आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी जो आईआईटी से जाते हैं उसके लिए भी अलग से फिल करना पड़ेगा? यस। अगर 7 आइजर्स के अलावा तुम कहीं भी एडमिशन ले रहे हो, कहीं भी, चाहे तुम आईआईटी गुवाहाटी ले रहे हो, आईआईटी मद्रास ले रहे हो, या फिर तुम एडमिशन ले रहे हो आईआईसी बेंगलोर में, तो तुम्हें उनके रिस्पेक्टिव एनरोलमेंट्स भी करने पड़ेंगे। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फिल करना पड़ेगा, आईआईटी का रजिस्ट्रेशन भी फिल करना पड़ेगा, आईआईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके इसका रिजल्ट वहाँ पर डालना होगा, तब तुम्हारा एडमिशन वहाँ पर फाइनलाइज किया जाएगा। तो इसलिए इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आईआईटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के साथ साथ जो बच्चे आईआईसी बेंगलोर जाना चाहते हैं उनको वहाँ का भी दोबारा से भरना पड़ेगा जब भी वो आएगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपके सारे डाउट्स इस डिटेल्ड वीडियो में क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग फॉर्म कंप्लीशन। और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप बता सकते हो, लेकिन 1 मिनट जाने नहीं दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे तुमसे करनी है। बच्चों, तुम्हारे आईआईटी नेस्ट की चाबी ये, ठीक है, मास्टर की। तुमने बहुत मेहनत करी, पूरे साल दबा के पढ़ा, या तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा। हर कैटेगरी का बच्चा अगर लास्ट के 2 महीने ढंग से गाइडेंस में पढ़ लेता है ना, वो भी गाइडेंस ऑफ दोज मेंटर जो पिछले कई सालों से आईआईटी नेस्ट के स्टूडेंट्स को, एंथुजियास्ट को पढ़ा रहे हैं, उनको सिलेक्शन दे रहे हैं सिंगल डिजिट में, IR 1, 3, 5, 7, 9, 11 सो एंड सो फोर्थ, नॉट जस्ट इन आईआईटी नेस्ट बल्कि और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि IACS कोलकाता का यूपीएसटी एग्ज़ाम, ISI CMI का एग्ज़ाम, और भी पता नहीं कौन कौन से एग्ज़ाम, मैं तो नाम भी नहीं ले पाऊंगा, इतने सारे एग्ज़ाम्स हैं। बच्चे निकालते हैं, अपने अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट जाते हैं, अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से अपने ड्रीम करियर को परस्यू करते हुए जीते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है। हम चाहते हैं कि आपको भी वो फीलिंग आए और आप अगले साल, बल्कि मैं तो कहूँगा इसी साल, अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट में जाएँ। इसके लिए
आप एक बार हमारे क्रैश कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और मैं जानता हूँ कि यहाँ के टीचर्स वेल क्वालिफाइड है, वेल लिटरेट है इन द साइंस फील्ड, जो आपको बेस्ट गाइड कर सकते हैं अबाउट आईआईटी एंड नेस्ट एग्जामिनेशन, जिसके लिए आपके पास हमारा आईआईटी का 2026 का कंप्लीट क्रैश कोर्स है। नेस्ट के लिए स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हो तो नेस्ट का कंप्लीट क्रैश कोर्स है। दोनों टारगेट कर रहे हो तो आईआईटी नेस्ट का 2026 का कंप्लीट कॉम्बो कोर्स है। और इतना ही नहीं, अगर आप पर्सनलाइज प्रिपरेशन चाहते हो तो आईआईटी नेस्ट का पर्सनलाइज क्रैश कोर्स भी है। प्राइसेस अभी डिस्काउंट पे चल रहे हैं ड्यू टू शास्त्रा दिवस में आपकी ढेर सारी रिक्वेस्ट, और ये ऑफर सिर्फ 8 मार्च तक वैलिड रहेगा, इसलिए प्लीज़ चेकआउट करना मत भूलना और अपनी प्रिपरेशन को जल्दी से करो स्टार्ट। अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट में जगह बनाना शुरू कर दो भाई अभी से। और हाँ, ये सारे बैचेस हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मोड ऑफ लैंग्वेजेस में आपके पास अवेलेबल रहेंगे। मेक श्योर आप एक बार चेकआउट कर लें और मेक श्योर आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो उस कोर्स को चेकआउट करके एनरोल कर ले टाइम से। और इतना ही नहीं, ऑफलाइन क्रैश कोर्स भी लॉन्च हो चुका है आप लोगों के लिए। 120 सीट्स का लिमिटेड इनटेक, क्वालिटी को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हुए इस बार हम कर रहे हैं। नोएडा सेक्टर 62 में जेएसएस यूनिवर्सिटी के कैंपस में क्लासेस होंगी। बहुत ही टॉप नॉच कैंपस है, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है। आप लोग आइए, पढ़िए, अपने मेंटर्स से आमने सामने बात कीजिए। बहुत ही अच्छे लेवल का एक्सपीरियंस है, स्पेशली अगर आप दिल्ली एनसीआर के रीजन में रहते हैं, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। सो मेक श्योर दैट यू चेक आउट ऑल ऑफ दीज कोर्सेज एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन दैट सूट्स फॉर यू। Sayastra is known for its excellence in the field of IIT NEST and the entire field of research culture in India. साइंस की सबसे बड़ी कम्युनिटी है इंडिया की, 5 लाख से ज़्यादा मेंबर्स हैं, आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तैयारी करो बच्चों अच्छे से, फॉर्म्स ध्यान से फिल कर देना टाइमली। 13 अप्रैल लास्ट डेट है आईआईटी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स को फिल करने की। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ डू लेट अस इन द कमेंट सेक्शन, और आप हमारी सपोर्ट टीम से बात कर सकते हैं, उसका नंबर आपने देख ही लिया होगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में भी दिया होता है। और अगर मुझसे बात करना चाहते हो और अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हो तो इस बार सैटरडे को होने वाले लाइव में जरूर आ जाना। तो अच्छे से जाओ बच्चों, तैयारी करो। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन योर ड्रीम इंस्टीट्यूट।